हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल अरविंद एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरी बुक के, एक एक क्वेश्चन करके सभी क्वेश्चनों को हम देखते हुए चलेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले पहले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब करवा देंगे। क्लियर बात? तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लियर इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। 2 अंकों की संख्या वाला एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सही ढंग से पढ़ लेना है, क्या कह रहा है उसका मतलब समझ लेना है। और इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे 2 अंकों की संख्या का, तो आप बिना सोचे समझे एक संख्या मान लेंगे। क्लियर है? एक 2 अंकों की संख्या मान लेंगे, लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई। बिना सोचे समझे 2 अंकों की एक संख्या मान लेंगे 10x प्लस वाई, ये संख्या मान लेंगे। ठीक है, जिसमें से इकाई का अंक हमारा क्या होगा, y होगा, और दहाई का अंक क्या होगा, x हो जाएगा। जिसमें 1 से गुणा है वो इकाई का अंक, जिसमें 10 से गुणा है वो दहाई का अंक। तो देखिए इसमें किससे गुणा है, 1 से। इसका कोफिशिएंट कितना, 1। इसका कोफिशिएंट कितना है, 10। तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 हो, ये हो जाएगा y, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा वो लिख देंगे। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, y, तथा दहाई का अंक x है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, तो अंक कौन कौन से हैं, x है, एक y है और दूसरा x है। इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तो इन अंकों का योग कितना दिया गया, 12। क्लियर बात? तो क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त लिख दे, 2 कंडीशन दी गई है ना, तो प्रथम शर्त हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त क्या हो जाएगा, अंकों का योग अर्थात x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 12। क्लियर? इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। फिर पढ़िए, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। अब क्या करेंगे, जहां 10x y प्लस वाई था, अब x की जगह हम y कर देंगे और y की जगह x कर देंगे, तो संख्या जो प्राप्त होगी वो लिख लेंगे। क्लियर है? तो लिख देंगे अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, क्या संख्या प्राप्त होगी उसको लिख लेंगे। अब जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, y। 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे, 10y, और जहाँ y है वहाँ क्या लिखेंगे, x। तो कौन संख्या प्राप्त हो जाएगी, 10y प्लस x। क्लियर है? तो कह रहा है स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या, कौन संख्या प्राप्त हो रही है, 10y प्लस x। तो क्या होगी, द्वितीय शर्त लिखेंगे, द्वितीय शर्त। ये संख्या लिख लो, 10y प्लस x बराबर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, कौन संख्या दी गई है, ये देखिए दी गई, ये लिख लो, 10x प्लस वाई से 18 अधिक है। अधिक है तो इसी में क्या करेंगे, प्लस का 18 कर देंगे।
अगर कम होता तो इसी में माइनस का 18 कर देते। बात क्लियर हुई। अब जो वेरिएबल उनको एक साइड कर लेंगे, मतलब जो एक्स वाई के पद में लिखो उनको एक साइड, और जो अचर पद है उनको एक साइड कर लेंगे। देखिए ये 10 वाई है तो ये हो जाएगा 10 वाई। ये देखिए ये प्लस का 10 वाई इधर आएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। ये प्लस का एक्स है, ये हो जाएगा प्लस का एक्स। ये प्लस का 10 एक्स इस साइड में आ जाएगा, माइनस का 10 एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है। बराबर लगा बराबर, इधर क्या बचेगा 18। बात क्लियर। अब देखिए 10 वाई में से वाई निकालेंगे कितना बचेगा 9 वाई, और एक्स में से 10 एक्स निकालेंगे क्या बचेगा माइनस का 9 एक्स बराबर 18। क्लियर। अब देखिए 9 इसमें से कॉमन हो, 9 यहाँ है 9 यहाँ है, तो 9 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y माइनस एक्स बराबर 18। अब ये इनटू में इस साइड में जाए किस में हो जाएगा डिवाइड में, तब हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 18 बटे इनटू में इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में 9, कैंसिल कर दो, 9 दूना 18, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्लियर बात। इसको समीकरण नंबर हम दे देंगे 2। ठीक है, तो एक समीकरण आपका ये दिया गया, दूसरा समीकरण हमारा ये निकल आएगा। x और y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अंकों की संख्या निकल आएगी, इसमें x और y का मान रख देंगे, 2 अंकों की संख्या निकल आएगी। क्लियर है। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए, एक ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, अगर दोनों को जोड़ दे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है। तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, जो लिखा उसको हम लिख देंगे। क्या दिया हमारा समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 12। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, अब x वाला इसे एक साइड में कर लेंगे, माइनस x हो जाएगा, साइन के साथ में लिखना, ये प्लस है तो y का y ठीक है जगह कर लेंगे, बराबर कितना दिया है 2। जोड़ दो, जोड़ेंगे तो देखिए माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, अब ये जुड़ जाएगा तो y प्लस y दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y। क्लियर है। और 12 2 कितना हो जाएगा 14। क्लियर। अब ये इनटू इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 बटे 2, कैंसिल कर दो, 2 सते 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। y की वैल्यू आ गई 7। क्लियर। अब ये y का मान चाहे तो आप समीकरण 2 में रख दो और चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, किसी में रख करके x की वैल्यू भी निकालेंगे, तो हम बिना सोचे समझे पहले ही समीकरण में रखा जाता है, वही रख दिया करो बस। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, वैल्यू सेव आएगी। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख ले रहे हैं, तो लिखेंगे जो रखेंगे वैल्यू उसको लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये x प्लस वाई है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस साइड में कर दे रहे हैं, उधर जगह नहीं बची हुई है, अब रख दीजिए वैल्यू, तब हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे 7, y का मान रख दे, y के प्लेस पर क्या रखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7 बराबर कितना दिया गया 12, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर है। अब ये इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो माइनस, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस 7, घटा दो क्या बच जाएगा 5, 12 में से 7 निकालोगे क्या बचेगा 5। अब देखिए x और y का मान निकल आया, x और y का मान निकल आया। अगर x और y का मान दोनों इसमें रख दे तो संख्या निकल आएगी 2 अंकों की, रख दीजिएगा, लिखेंगे अतः
2 अंकों की संख्या बराबर क्या माना उसको लिख लेंगे 10x प्लस वाई। अब x और y का मान इसे में रख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स का मान कितना आया 5 प्लस लिखा प्लस लिख दो, y का मान कितना दिया 7, ये हो जाएगा 7। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 10 पचे 50 और ये प्लस का 7 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 7 57। तो 2 अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 57। यही हो गया आपका आंसर। बात क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर नए हैं तो साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और डेली आपका ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा और जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।